जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये जो आज हैं हम उत्तर प्रदेश के रंजीता यानी नानू के पास में एक गांव है रंजीता नगला। नगला 5 किलोमीटर पड़ता है। 5 किलोमीटर है। और ये हमारे बड़े भाई जी हैं, ये आए हुए हैं हापुड़ से और इनको इतना नॉलेज है, ये जनता के लिए बिल्कुल नहीं पता है, जो आम पब्लिक है उनको कुछ भी नहीं पता है। उनकी जानकारी के लिए हम कुछ इनसे सवाल जवाब रखेंगे कि अभी आपने नाम सुना होगा ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है ये जनता को पता नहीं है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये एक तरह से जो हमारी प्रकृति है, हाँ प्राकृतिक जो हमारी जीवन शैली है, हाँ उसको कंट्रोल करके और कुछ विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग हैं हाँ वो पूरी दुनिया को एक कंट्रोल करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, मतलब हमारी एक तरह से गुलाम हो जाए, जैसे हम चाहें वैसे वो चलें और जो व्यवस्था हम बनाए उस व्यवस्था के अनुसार वो चलें। वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यानी अपने कंट्रोल मतलब वो अपने हिसाब से जनता अपने हिसाब से, हाँ। यानी हमारे भारत को ही चलाएंगे या अदर पूरे 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 विश्व को जो है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि पूरी विश्व की एक सरकार हो, एक करेंसी हो, एक बैंक हो, एक सेना हो, एक ही धर्म हो, तो सबको एक उसमें वो लाना चाहते हैं, पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जिस तरीका से अभी ये कानून पे कानून बनते आ रहे हैं, यूसीसी हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, एनपीआर हो गया और अभी ये पैनामा ट्रीटी अभी लागू हुई है। पेंडेमिक ट्रीटी, हाँ, ये क्या मतलब है, ये जनता का क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है? हाँ, पेंडेमिक ट्रीटी जो है एक मेडिकल इमरजेंसी लगाने का वो है। अच्छा, मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है, मेरा शरीर मेरा अधिकार है, बिल्कुल, मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा ये मेरा अपना अधिकार है। लेकिन वो क्या है, वो एक मेडिकल इमरजेंसी का मतलब है कि वो एक घोषित करेंगे कि भाई एक ऐसी महामारी आ रही है, तो उस महामारी के जो रूल रेगुलेशन है उसी के हिसाब को सबको चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि एक महामारी के नाम पर, एक फर्जी महामारी के नाम पर और पूरा भारत जो है वो लॉकडाउन कर दिया, पूरी दुनिया का जो है वो लॉकडाउन कर दिया, जबकि वायरस, हमारा शरीर वायरस से बना है, बिना वायरस के ये सृष्टि, ये प्रकृति चल नहीं सकती। तो एक ऐसा उन्होंने बना दिया कि भाई एक ऐसा पेंडेमिक ट्रीटी, एक ऐसी इमरजेंसी मेडिकल कि एक महामारी घोषित कर दो कि साहब महामारी है, और किसी को भी संक्रमित बताकर कि उससे संक्रमित है, ये औरों को भी संक्रमित करेगा, इसको जो है डिटेन कर लो, इसको एक तरह से अरेस्ट कर लो, क्वारंटाइन कर दो, डिटेन करके, हाँ। और वो किसी भी चीज में जो नहीं चाहते तो इमरजेंसी एक लगाना, सबको घरों में कैद कर देना, उसके नाम पर महामारी भी लगा सकते हैं। ये हमारे पशु इनकी नज़रों में अखड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय जीवन शैली है वो पशुओं से खेती, खेती से पशु, ये हमारी प्राचीनतम परंपरा रही है। लेकिन वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, खेती को भी, जल जंगल जमीन और जानवर, इसको जो है इसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो इसमें देखो, आपने बात बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि जल जंगल जमीन और जानवर, हाँ। ये तो किसानों पे थोड़ा बहुत है, बाकी तो सारा उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। हाँ। तो ये कंट्रोल कैसे कैसे किया है, एक बार वो उदाहरण करके बताएं कि देखो, जानवर भी जरूरी है इंसान के लिए, जमीन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, और इन्हीं पे इन्होंने गांव-गांव में तो टंकी लगा दी, बीज अपने हाथ में दे लिया और टोटली जमीन जो है केसीसी के नाम पे बैंक के अंदर रखी है। तो तीन चीज जीने के लिए होती है, तीनों चीज उनके कंट्रोल में हो गई। नहीं, जल जंगल जमीन और जानवर, ये 4 चीज जिसके पास है वो गुलाम नहीं हो सकता। सही बात है, वो गुलाम हो ही नहीं सकता। तो इन चारों को कंट्रोल करना है। अच्छा, जल कंट्रोल कर लिया उन्होंने। हाँ, जल कंट्रोल कर, कैसे? ये पानी की टंकी लगाने, पानी की टंकी नहीं, जल जो है वो बिजली पे डिपेंड हो गया है। गांव का अगर बिजली ना आए, 2 दिन बिजली ना आए तो गांव प्यासा मर जाएगा। ये जो चमक रहा है ये बहुत मामूली कहीं रह गए हैं, बहुत कम, नहीं खत्म हो गए। और इसको भी जो है ऐसे वाटर लेवल हमारा नीचे
पहुंचाया जा रहा है कि किसी भी हालत में। ये तो 25-30 फुट पे होगा ये नल। हाँ, वो तो और अब जो ये समर वगैरह लग रही हैं ये है 60-65 पे ही। 60-65 पे। अब समर सेविंग लग गए हैं घर घर। पहले था अब समर सेविंग कैसे चलेगा? बिजली बिजली से। से। अब बिजली ये बंद कर दो। हाँ तो फिर वो किसी ने जनरेटर लगा रखा, जनरेटर कैसे चलेगा? डीजल से। डीजल कंपनी का। किसी गांव के पास डीजल नहीं है, ना। किसी गांव के पास पेट्रोल नहीं है। हमारी रोटी बनती है, हाँ वो चूल्हे खत्म कर दिए, हाँ गैस पे बन रही है। गैस किसी गांव के पास नहीं है, ना बिजली किसी गांव के पास नहीं है। ना। तो अगर ये सारी चीजें बंद कर दें इन्होंने, क्या से रहोगे? तो क्या होगा? खेती तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए पानी नहीं है, सही बात तो पानी कंट्रोल कर लिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल। अब गांव गांव में किसी भी गांव ने, भारत के किसी भी गांव ने मांग करी हो कि हमारे गांव में टंकी लगा दो तुम, कौन ना लेकिन गांव गांव टंकी लग रही है। चूंकि ये जो घर घरों में समर सेविंग लग रहे हैं, उस पर भी इनको जो है पाबंदी लगानी है। पानी ये ऐसे देंगे जैसे बिजली का कनेक्शन है, जैसे मोबाइल का कनेक्शन है, हाँ, जैसे गैस का कनेक्शन है। यानी पहले सस्ता सा देंगे फिर हाँ, थोड़ा हाँ, महंगा वो करेंगे। सब कुछ वो लालच में लालच वो सब कर देंगे। हाँ तो ये बिल्कुल मतलब पूरी तरह जो है कंट्रोल कर रहे हैं, प्लांटेड की क्या जरूरत थी गाँव में? अच्छा। खामो लोग जो है देश के वो समझ नहीं रहे। सही बात है। वो तो ताली बजाने में, थाली बजाने में और जन क्या क्या करने में लग रहे हैं। अब एक नया खेल चला, सिंदूर, हाँ हाँ, सिंदूर। सिंदूर। घर घर सिंदूर। हाँ मतलब कमाल ही कर दिया। खामो खा के भाई। मतलब हमारे जो देश की महिलाएं हैं, उनके सतीत्व से खेलने की बात है ये। जी। बस सिंदूर कब भरा जाता है? सिंदूर कब कौन लगा सकता है? किसके ऊपर सिंदूर रखा जाता है? पति के ऊपर। पति के बस ऊपर। तुम कौन हो? क्योंकि ये इन्होंने एक मैटर ये ऐसा कर दिया है, ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ जो है, क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ अच्छा। तो मुझे पता है, क्योंकि इनमें यह बीमारी होती है। हाँ। क्योंकि ये संगठन ये जो है ये अप्राकृतिक है। भाई परमात्मा ने 2 लिंग बनाए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बिल्कुल बिल्कुल। उसको चुनौती दे दिया इन्होंने। अच्छा। हाँ भाई वो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, उसमें उनके लिए कोई वही नहीं है, महिलाओं के लिए कोई वही नहीं है उसमें। एक लिंग को तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। और वही बैठे हैं सत्ताओं में और उनमें। तो ये जब ये सारा सब कुछ कर देंगे तो ये जब पब्लिक को पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे सब जनता को। हाँ, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उन्होंने सबसे पहले सत्ताओं में अपने लोग बैठाए हैं। जी। हर देश, पूरी दुनिया के देशों में, जी। पूरी दुनिया के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष इस टाइम बैठे हैं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कंट्रोल वाले लोग हैं। वो उनकी नीतियों को लागू कर रहे हैं अपने अपने देशों में। ये खेल बहुत बड़ा है। तो ये न्यू वर्ल्ड तो कई बार मोदी। अच्छा, देश की जनता जो है, वो इनके वो फंस रही है। मीडिया जो हमारी ये जो टीवी पे जो मीडिया है, वो दिखाती है जो चाहते हैं, क्योंकि वो सब पैसे का खेल है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब वो चल रही है। अब थोड़े बहुत आप जैसे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वो थोड़ी बहुत हमारी सच्चाई को जो है वो लोगों के सामने पहुंचाते हैं। तो उनको भी वो वीडियो उड़ा देंगे, चैनल उड़ा देंगे। अगर कोई इस तरह की बात करते तो ये होता है। अच्छा, देश की जनता जो है वो हमारी इतनी भोली भाली, इतनी वो है कि वो इसको समझ नहीं रही है। सही बात। अच्छा। उनको ये पता नहीं है कि वो अपने हाथों से अपने बच्चों की जो है एक तरह से हत्या कर रहे हैं। और का हाँ, वो तो है ही। थोड़ा सा लालच हाँ। मिलता है। ये थोड़ा सा लालच, घर में बच्चा आया, वैक्सीन शुरू हो गई, हाँ। मतलब टीके लगने शुरू हो गए, जैसे बड़ी बूटी पकड़ दी। अरे हमारे सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, जैसे उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो नहीं हो रहे? चिड़िया चिड़िया सब नहीं हो रहे? तो हमारे में ऐसी क्या बात हो गई? तो अब तो जो आपने ये बताया बच्चों के को लेकर के, बच्चे तो इतने निपुत्सुक हो गए हैं कि अब आने वाली पीढ़ी, मेरे को तो नहीं लग रहा कि इंसान से पैदा होगी। ये IVF सेंटर। हाँ, IVF। अरे ये जो इतना सेंटर खेतों में हाइब्रिड और जहर, खेतों में हाइब्रिड बीज, सारे हाइब्रिड हो गए। हाइब्रिड का ये है कि बीज से बीज नहीं बनता। हाँ, निपुत्सुक है। हाँ, वो नपुंसक है। बीज से बीज नहीं बनता। जब जिस बीज से बीज नहीं बनता, उस अनाज को हम खाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी नपुंसक और बांझ पैदा होगा। बिल्कुल। और हो रहा है। सीधा सा वो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, हो तो सीधा सा वो सिंपल सी बात है। और हो रहा है सर। और अब मैं इसका जो दुष्परिणाम होने वाला है ना, वो मैं अगर एक उदाहरण दे के समझाऊं। एक बार ये देखा गया कि भाई ऐसा कौन सा जीव है जो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो उसमें छांटा गया
कि जो बंदर होता है, बंदरिया जो होती है, वो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। जितने भी मनुष्य भी हो, जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, कि बंदरिया जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और फिर पेट से चुपका कर रखती है। और ऐसा बताते हैं हमारे बुजुर्ग, आप जैसे, कि उसका बच्चा अगर मर भी जाए तो भी उसे चिपटा के रखती है वो। चुपका के रखती है बहुत दिनों तक, अच्छा, मरे हुए को भी बड़े हुए छोड़ती नहीं है उसे। तो ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही बताते थे। लेकिन हो क्या रहा है, जब ये बात आई कि बंदरिया सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो इसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जब किया तो एक बंदरिया को और उसके बच्चे को, बच्चे के साथ बंदरिया को एक शीशे के जार में बंद कर दिया, कांच में। उसमें नीचे पाइप का वो लगा दिया पानी का, और उस जार में पानी छोड़ दिया। अब वो जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ा जार में, तो बंदरिया जो है वो बच्चे को लेकर खड़ी हो गई, जार में हाथ लगा करके। पानी और बढ़ा, पानी जब उसके कंधों तक आया तो उसने बच्चे को सिर पर बैठा लिया अपने पे, अच्छा, उसे बचाने के लिए। अब उसको आगे क्या होने वाला है उसकी पता नहीं उसे, मतलब उसे बच्चे को बचाने में वो लग रही। तो जब सिर पर बैठा ले, लेकिन पानी जब उसके नाक तक आया, आंख तक आया और वो डूबने को हुई, तो उसी बंदरिया ने अपने बच्चे को पानी में दे करके, डुबो करके, और उस पर पैर रख के खड़ी हो गई अपने आप को बचाने के लिए। फिर भी उसने हिसाब नहीं लगाया कि भाई एक तो समय ये भी आएगा कि जब मैं इसके पैरों पर नीचे रख के खड़ी हो गई तो पानी तो बराबर चल रहा है, सही बात है। तो इसमें मैं भी डूबूंगी। बच्चा तो मैंने पैरों के नीचे दबाई लिया तो खत्म। अपनी जान इतनी प्यारी होती है कि बंदरिया ने भी, जो सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे को, उस पैरों के नीचे दबा कर उस पर खड़ी होगी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जार की तो एक सीमा है, उसके बाद भी उसे मरना है बंदरिया को, उसका ख्याल नहीं है। आज वही हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उसके पीछे हम ये समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब हम बच जाएंगे, बच जाएंगे हम, बच जाएंगे हम। बचना कुछ और औलाद पे भी अगर खड़े होकर हम, औलाद को मार के भी अगर हम खड़े हो जाएंगे, फिर अब बच जाएंगे हम। नहीं बचने के, बचने का एक ही रास्ता है कि हम खड़े हों, और जब हमें दिख गया कि हमें मरना ही है तो भी लड़के मरना है। लड़के मरना, तो लड़के मरने के लिए अगर हम तैयार हो गए तो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी हरा देंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी उसको परास्त कर देंगे, झुका देंगे हम। ये है देशवासियों को जागने की और लड़के मरने का जज्बा अपने अंदर तैयार करने की, वरना बच्चे हमारे सामने मरेंगे और उनके बाद बच्चा तो आजकल बिल्कुल मानते ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, मार रहे हैं बहुत अपने ज्यादा, आप। विकास हो रहा है बहुत वो तो ज्यादा। पैरों के नीचे दबा रखे हैं हम। और पढ़ाई के नाम पर बच्चों के लिए मोबाइल भी और पकड़ा कोई दिया। हाँ बहुत। कोई नौकरी करता हो, कोई कुछ करता हो, इस पैसे के चक्कर में अपनी औलाद से बैठ के बात करने को तैयार नहीं है नहीं कोई है आदमी। जी, नहीं। भागम भाग हो रही है, भागम भाग। ना ना बाप के पास औलाद के समय नहीं है, जब औलाद के लिए समय नहीं है तो औलाद के पास भी समय नहीं है। ना ठीक। वो अपना मोबाइल ले लिया उसने, सही सही बात। वो मोबाइल पे लग रही है। तो इतना मतलब इतना भयंकर स्थिति आने वाली है कि हम अगर ये भी सोचें कि औलाद को मार के हम बच जाएंगे, ना बच मरना तुम्हें जब भी है, ना बचेंगे। अगर नहीं जगे तो। अगर जग गई जल्दी जग गए तो ये तो सब परास्त कुछ कर- हम अजी, बचा कुछ लेंगे। भी कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी। अरे तो ये जो जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, हाँ, जनता ईश्वर का रूप जनता होती ही होती है। जब समूह में बन जाती है तो उसका आभास नहीं होने दे रहे, वो क्या क्या लालच दे रखे हैं। तो आपकी एज कितनी होगी जी? 80 के लगभग मान लो आप। 80 के लगभग आपकी एज है। तो जब आप जमीन करते थे तो कितना खाद बीज यूरिया लगाते थे आपके अरे बाप? जब तो लड़का ही था, लगाते ही नहीं थे। देसी खाद पड़ता था गोबर का, हाँ, और मूट अनाज करते थे, जैसे मटर है, चना है, मसूर है, ऐसे गेहूँ कम करते थे वो टाइम पर। अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। जब और बाद में फिर ये BLW वगैरह गांव-गांव पहुंचाए, उन्होंने किसानों को कहा कि खाते ले लो थोड़ा सा, लेकिन किसान नहीं लेते थे, जबरदस्ती गांव में ले आवते, फिर देते थोड़ा थोड़ा। अब वो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा वो आदत हाँ, खराब है। आपको मैं आपका एक ध्यान एक तरफ को और आकर्षित कर रहा हूँ। आप इतने 80 साल की उम्र है, इतने लंबे समय, अब क्या कह रहे हैं कि हमने अनाज की पैदावार बढ़ा दी है,
काय की पैदावार बढ़ाई है? पहले 22 साल से ना बढ़ रही। नहीं, काय की बढ़ाई है? गेहूँ गेहूं की बढ़िया हो, गेहूँ की बढ़िया ना? गेहूं की बढ़िया। लेकिन तो हमारे तो देखो उसकी। हमारे यहाँ तो गेहूँ तो बहुत कम बोते थे भाई, बाकी तो सारी चीज खत्म ही हो गई, मोटा अनाज करते थे। मोटा अनाज करते थे। लेकिन जितनी ऐसे जितनी यहाँ फसलें होता होती था, थी, गेहूं बहुत अभी आप कह रहे हैं कि मैं कंगनी का बीज लेकर आया, मक्का, कचरिया, कचरा, सन, ये सब मक्का की बता रहा हूँ, मक्का ज्वार, उसी में रवास, उसी में कुछ लोग धान भी बोले थे तो मक्का कट जाए, धान बाद में हो जाता था। मतलब ये इतनी फसलें एक मक्का के साथ होती थी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और उनसे बात करता हूँ। तो जब आपके पिताजी थे तो उनकी आपके सामने जब वो कितनी एज पे जाकर के उन्होंने अंतिम समय ऐसा बिताया? हमारे फादर 19 साल उन्होंने इस गांव की प्रधानी की कंटिन्यूस, और प्रधान पीरियड में सन 80 में खत्म हो गई थी। कितनी एज थी उनकी जब? उनका एज थी करीब 52-50 हो गई। अच्छा अच्छा। किस कोई बीमारी हुई थी क्या? बीमारी का उनको एक हमारे बुलंदशहर में जो रिश्तेदारी हमारी बहन है सिस्टर है, उनके छोटे देवर का मर्डर हो गया, तो उनके दिल पे कुछ ऐसा मुआसा हो गया। तो आपने बाबा तो देखे होंगे अपने? हाँ, बाबा भी देखे। उनकी एज कितनी थी जब वो गए थे? बाबा तो 105 के मरे थे। 105 के? हाँ, तो जब 105 साल जब जीते थे इंसान, उनके जब बच्चे हुए तो लगभग वो भी जो है 90-95 पहुंच गए। हाँ, वो तो फिर बीमारी की बात है सब। अरे 80 साल के तो यही बैठे हैं, स्वस्थ हैं। हाँ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। और फिर जब उनकी औलाद आई तो वो अब 80 पे 85 पे चल रही है आराम से, मगर आजकल की औलाद 60 पे क्यों टिक रही ना है? चलेगी अब आगे तो। और 60 वालों की पहुंचेगी 40 पे, बिल्कुल बिल्कुल यही होना। और 40 वालों की पहुंच जाएंगी 20 पे। बिल्कुल बिल्कुल आयु कमी हो तो जाएगी। ये यूरिया डीएपी का फायदा कहाँ हो रहा है? ये तो लाइफ जा रही है। अरे इसका तो जहर है ये। फिर मवेशी भी खा रही है आप इसको। बताते नहीं हो कि ये जहर नहीं बोना है। अब बताओ, अब हमारी अकेले की क्या चले? नहीं, अकेले की नहीं चलेगी तो देखो, दवा आप जितनी केमिकल लग रहे हैं वो सब, मतलब हर चीज में लग रही है। ज्यादा करने के लिए कि ज्यादा हो, हाँ, ज्यादा हो। ज्यादा पैदा ज्यादा हो जाए, ज्यादा पैदावार है, ज्यादा पैसे बारे बने। पैसे के चक्कर में हो रहा है मामला, और वो भी नकली है। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहते हो जो यूरिया डीएपी के बारे में? तो कम मात्रा में देना चाहिए, बहुत कम नहीं। ज़्यादातर वो हरी खाद बनाना देव गोबर का खाद दो, कंपोस्ट खाद दो, मतलब वैसी खाद देनी चाहिए। और जो खाद वो केंचुए की खाद है। चलो ठीक है। और आप भी कुछ दर्शकों के लिए बताना चाहोगे अपने ये जो अभी चल रही है जो जनरेशन नई वाली, इसको किस तरीका से ज़्यादा जल्दी बचा सकते हैं हम? देखो, मेरा तो आपके दर्शकों से एक ही है कि ये मीडिया पर भरोसा छोड़ो जी, सत्ता में बैठे लोगों पर भरोसा छोड़ो, अपना भाईचारा बढ़ाओ। ये बात सही है। गांव में जो 18 जाति 36 बिरादरियां होती थी जी, उसको फिर से पुनर्जीवित करो। गांव ही भारत है, भारत ही गांव है। गांव के वजह से ही भारत विश्वगुरु बना, पूरी दुनिया में डंका बजता था भारत का। उसके पीछे गांव ही था, उसके पीछे भाईचारा था। बहुत उस भाईचारे को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तभी गांव बचेगा। गांव बचेगा तो भारत बचेगा। बिल्कुल सही बात ठीक है दर्शकों, नमस्कार।